जितने काम हमारे इलाके में हुए तो सब टोटल बीजेपी ने करे। प्रधानमंत्री तो मोदी जी चाहिए। जो इनकाउंटर हुए हैं ये कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। केजरीवाल है, फ्री सेवा दे रहे हैं सारी, लेकिन मैं तो शुरू से ही करती आई हूँ कि फ्री सेवा तो देनी नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा इलेक्शंस में एक साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियों में जुट गई है और इसके साथ ही जनता के बीच भी चर्चाएं शुरू हो गई है कि पीएम पद पर वो किसे लाना चाहती है। तो इसी को लेकर हम इंडिया गेट पर पहुंचे हैं जनता के बीच ये जानने के लिए कि वो देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो? नहीं, मोदी जी से हम खुश हैं। मोदी जी से खुश है? खुश है, मोदी जी से खुश है, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो काम हो रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और उसके हिसाब से हम खुश हैं। तो हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं क्योंकि हम जिस गांव से आते हैं वहाँ 25 सालों से हम गिरीश भाऊ महाजन बोल के। कहाँ से आते हैं? हम महाराष्ट्र से आते हैं, जलगांव। हाँ, जलगांव महाराष्ट्र से आते हैं। तो हमारे जो MP है तो 25 सालों से हम वही भाजपा की और हम भी मतलब भाजपा के कार्यकर्ता ही है। अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ता है, मोदी जी पर आरोप लगते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपको कितनी सच्चाई दिखती है? इसमें तो कोई सच्चाई नहीं, मुझे तो कोई सच्चाई नहीं दिखती इसमें, और इसमें सच्चाई लगी भी नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक जितने भी काम हुए हमारे मुस्लिम की भी बहुत से काम हुए और हमारे वहाँ खासतौर से काम जो हुए भी। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई जितने काम हमारे इलाके में हुए तो सब टोटल बीजेपी ने करे, ना कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं काम करे। मोदी जी के अलावा क्या लगता है कौन सा पार्टी का नेता आना चाहिए मोदी जी के बाद? मोदी जी के बाद हम चाहेंगे तो केजरीवाल चाहेंगे। केजरीवाल जी को? केजरीवाल जी क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी पर भी आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के। उनके दो नेता ऑलरेडी जो है जेल में है और उन पर भी CBI की कार्रवाई चल रही है। हाँ, नहीं, पर वो जिस तरह से सिस्टम को चला रहे हैं ना, तो वैसा हमें दूसरा कोई नेता भी नजर नहीं आ रहा है कि वो सिस्टम को चला सकता और देश को आगे बढ़ा सकता। केजरीवाल जी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? लग तो नहीं रहा, पर फिर भी बस आकर मोदी जी नहीं चाहिए तो फिर केजरीवाल चाहिए, बस दो ही है, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। अच्छा, अतीक अहमद को जानते होंगे आप। सबसे पहले आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के उनको लीडर कहा जा रहा है और जिस तरीके से कल बिहार के पटना में नारेबाजी की गई, अतीक जिंदाबाद के नारे लगाए गए, अमर हो के नारे लगाए गए, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कि उनके ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस थे और 80 से ज़्यादा मर्डर केसेस उनके ऊपर थे, तो वो आदमी तो नेता हो ही नहीं सकता। तो लोग कह रहे हैं कि अतीक अमर रहो, उनको क्या, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है और ये आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि वो एक मुजरिम ही कहलाया जाएगा, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम आदमी हो, फिर वो मुजरिम हो। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि भाईचारे का एनकाउंटर किया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं संविधान का एनकाउंटर किया है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, इनकाउंटर तो नहीं किया, जो अभी तक जो जितने भी कर रहे हैं, बुलडोजर का ले लो या ये ले लो, तो सबसे सही कर रहे हैं, क्योंकि वो इलीगल कर रहे हैं, लीगल तो नहीं कर रहे, मतलब जो इलीगल चीज़ है वो हटा रहे हैं वहाँ से, वो तो सही कर रहे हैं, गलत नहीं है। कह रहे हैं कि अतीक को शहादत दिलाएंगे, भारत रत्न दिलाएंगे। मैडम, मुस्लिम का इस्लाम में ये है कि अगर एक आदमी का भी तुम कत्ल करते हो तो पूरे मतलब पूरी दुनिया का कत्ल करने के बराबर जुर्म है, तो कभी माफ़ नहीं है। इस्लाम में कभी कत्ल को माफ़ नहीं है, उन्होंने 80 से ज़्यादा खून करे तो फिर उनको माफ़ नहीं कर सकता, इस्लाम तो नहीं माफ़ करेंगे उनको, और जो लोग कह रहे थे फिर वो कहने दो। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जानबूझकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, अभी तक तो जहाँ तक मैंने सुना है कि भाई मदरसे भी जो हमारे मदारिस है तो वो जो लीगल है उसको तो कुछ नहीं हुआ है, जो इलीगल थे उनको हटाया गया है, तो ये तो सही है। अभी अब जब लीगल है तो भी लीगल है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं योगी जी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, क्या लग रहा है सही कर रहे हैं? सही कर रहे। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद पर, क्या माहौल है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी चाहिए। माफिया की कब्र पर तिरंगा बिछाना कहाँ तक सही? गलत है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इनकी बात? नहीं, हम तो सहमत नहीं है जी। नहीं है सहमत? क्यों? आपको मतलब क्या कारण है? पक्ष अतीक के बारे में जो कह रहे हैं इस बात पे सहमत नहीं है। योगी जी को टारगेट किया जा रहा है, लग रहा है इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ सकता है? नहीं, 24 के चुनाव पे तो पड़ेगा इसका असर। आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी को हटा के कोई भी आ जाए।
किसे किसे मतलब हटाकर कोई चेहरा? केजरीवाल ने सही काम करा है दिल्ली में। सही काम करा है। हाँ। लेकिन उनके 2 मंत्री जेल में हैं, उन पर भी सीबीआई की जांच। मंत्री तो बीजेपी के भी हैं, बहुत बंद है। बताओ, रेप के उसमें है, केस में। बाकी मर्डर के में भी है, पता नहीं किस किस केस में बंद है। और ये जो उस पे मनीष सिसोदिया पे या सत्येंद्र जैन पे आरोप साबित थोड़ी ना हुए। शराब नीति को लेकर कह रहे हैं 100 करोड़ का घपला है, और अभी हाल में फिर से खुलासा हुआ है कि 15 किलो घी का घपला किया है। 15 किलो यानी 1 किलो 100 करोड़ रुपए। तो इस चीज़ को लेकर कैसे देख? मैम ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये आरोप साबित नहीं हो गए अभी। एक केंद्र सरकार के कुछ मंत्री दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर तो आरोप लगा रहे हैं, अभी आरोप साबित थोड़ी ना हुए। अच्छा, जिस तरीके से ये चीज़ कहा जाता है कि जो बीजेपी है हिंदू मुस्लिम करती है, आपको कितनी सच्चाई लगती है इस चीज़ में? ये सारी सच्चाई है जी इसमें तो। सच्चाई है। हाँ जी, सच्चाई है। लोग ये भी कहते हैं कि जो जिस योजना का लाभ हिंदू उठा रहे हैं वो चीज़ें तो मुस्लिम भाइयों को भी मिल रही है, तो फिर आपको कैसे लगता है कि भेदभाव किया? नहीं, ये भेदभाव ही है जी। ये उसको अतीक अहमद को मार दिया गया। यूपी में कोई अतीक अहमद ही थोड़ी है। यूपी में तो कांग्रेस के 146 जने 45 विधायक हैं जिन पे मर्डर के और जमीन जायदाद हड़पने के, लोगों के पता नहीं किस किस चीज़ के आरोप लग रहे हैं। तो अकेला अतीक माफिया थोड़ी है यूपी के अंदर। अतीक की हत्या की गई, उनका एनकाउंटर नहीं किया है, और उनके जो बेटे थे असद, दोनों साइड से बैकग्राउंड फायरिंग हुई थी, उसमें उनका एनकाउंटर हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ गलत है? नहीं, गलत है जी। इनकाउंटर तो गलत ही है, चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, इनकाउंटर तो गलत है। ये कोर्ट कचहरी अदालत किस लिए है? ये बैठे हैं ना फैसला करने के लिए, वही तो कोर्ट कचहरी तो साबित करेगी कौन आरोपी है कौन नहीं। ऐसे अगर किसी को मान लो इनकाउंटर करेंगे तो फिर ये कोर्ट कचहरी में बंद कर दो, फिर ड्रामेबाजी ये क्यों कर रहे हैं? लेकिन जिस तरीके से उनका अतीक अहमद जो एक काफ़ी माफिया थे, राजूपाल हत्याकांड में इन्वॉल्व हैं और उमेश पाल हत्याकांड में भी इन्वॉल्व है। अभी उनकी जो वाइफ थी शाइस्ता बेगम, उनकी चिट्ठी लीक हुई जिसमें उन्होंने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया है, और अतीक अहमद ने भी जिस टाइम उनकी हत्या की गई गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था। तो कह रहे कि इस चीज़ को तीसरे एंगल से भी जोड़ा जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये भी देखना, पता नहीं क्या क्या आएगा सामने। लेकिन हम इस चीज़ के ना तो हम अतीक के समर्थन में हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है जो इनकाउंटर हुए हैं ये कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अभी पहले भी इनकाउंटर हुए थे, उनमें भी कुछ मुसलमानों को मारा गया। हम इस चीज़ के खिलाफ है। इनकाउंटर नहीं होने चाहिए। कोर्ट कचहरी ये सब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है हमारे, ये सब किस लिए है? इनमें जो कोर्ट या अदालत फैसला तय करेगी उसी पे वो होगा ना। ये संविधान में जो है उस चीज़ के लिए। लेकिन एनकाउंटर कहाँ हुआ है? हत्या की गई है, और जिन पुलिस वालों के सामने किया गया था उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो फिर इस चीज़ को कैसे? ये यूपी सरकार की मिली भगत से हुआ है जी, सभी मिली भगत से हुआ है सभी। अच्छा, जिस तरीके से पटना जंक्शन पर कल अतीक अमर रहे के नारे लगाए गए, इसको कैसे देखते हैं? ये भी गलत है और वो भी तो गलत है। अभी क्या नाम है, तेलंगाना के अंदर नाथुराम गोडसे की तस्वीर लेके नारेबाजी करी जा रही थी। अगर वो गलत है तो ये भी गलत है, अगर ये सही है तो वो भी सही है फिर। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनकी कब्र पर जाते हैं और शहादत की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं भारत रत्न दिलाएंगे, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहिए? कुछ लोग हैं जो उनको अपना मसीहा मानते हैं, अतीक अहमद को। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी उनकी। बहुत लोग ऐसे हैं उनके गांव के जो उनका अपना रहनुमा भी मानते हैं, मसीहा मानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो उन्हें मानते हैं, उनकी बस उनका अलग मैटर है जी, वो मानते हैं उनको। लेकिन एक ये चीज़ भी जानना चाहूँगी, माफिया को मिट्टी में मिला देना कहाँ तक गलत है, सही है? आप अपना पक्ष क्या रखते हैं? हम तो ये कह रहे हैं जी, देखो माफिया अतीक ही नहीं है, माफिया बीजेपी के 147 विधायक हैं। सब पर कह रहे कार्रवाई होगी धीरे धीरे। अभी लिस्ट जारी की है जिसमें 126 बंदे हिंदू निकाले गए हैं, 57 जो अदर लोग हैं निकाले गए हैं। अब उन पर भी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाएगी, अभी हुई थोड़ी है अभी कार्रवाई। अभी तो लिस्ट निकली है, अभी तो करेंगे। मैम ये तो सब दोहरा चरित्र चल रहा है। मुसलमानों को ढूंढ के टारगेट कर रही है यूपी सरकार। और ये जो मतलब मुसलमानों के वोट लेने हो तो मुसलमानों को भाई मानते हैं, उसके बाद में ऐसे ही छोड़ देते हैं सब। आपने कहा मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने अभी यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक की साइड एक मोदी मित्र करके 5000 मुस्लिम को जोड़ने की बात कही। तो इसको लेकर आप कैसे कह सकते हैं कि टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि वो भी चीज़ कह रहे हैं कि ये भी उनकी भलाई के लिए ही है कि अपनी समस्या वो हम तक डायरेक्ट पहुंचा पाए।
ये तो बहुत सारी योजनाएं हैं यार, ये सब यही है जी। बहुत सारी योजना का फायदा भी है और वो टारगेट भी कर रहे हैं अंदर खाने उनको। मीडिया में आके कुछ और दिखाते हैं, पीछे कुछ और करते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी का तो एक ही लीडर है जी, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, बाकी और कोई लीडर नहीं है मुस्लिम कौम में। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किसे देखना चाहते हैं? कौन चाहता है कि प्रधानमंत्री पद पर आए? मोदी को ही देखना चाहते हैं। हाँ, क्या कारण है, मोदी क्यों? क्योंकि मोदी बहुत तरह के काम अच्छे करा रहे हैं जो मतलब होने चाहिए, इसीलिए मोदी को लाना चाहते हैं। मोदी के क्या काम है जो आपको अच्छे लगते हैं? क्योंकि मोदी जी पर आरोप लगाते हैं महंगाई चरम पर पहुंच गई है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर। नहीं, महंगाई चरम पे पहुंचने का भी कारण है अपना कि भाई कहाँ पैसा जा रहा था पहले, किधर जा रहा था, कैसे जा रहा था, वो सब अब नज़रों में आने लगा है। तो सब डिजिटल हो गया है कि कोई भी पैसा कहाँ पे कैसे, डिजिटल होने से भी बहुत पैसा एकत्रित हो गया है। कहने का मतलब एकत्रित हो गया है, तो उस पैसे की जो वो वैल्यू है वो पता लगने लगी है इंडिया में। तो लगता है कि कोई जिस तरीके से ममता बनर्जी सपना देख रही हैं, नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं, भगवान ने संकेत दिया है पीएम बनने का, लगता है मोदी जी को पछाड़ पाएंगे? नहीं, ये पछाड़ने वाली बात तो अलग है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा वो सबको दिखेगा। अच्छा, मोदी जी के दूसरी बात मतलब एक तरीके से काम करने का मतलब बहुत सारा विकास करना, ये करना। पहले पैसा इधर उधर चला जाता था, अब एक जगह इकट्ठा होके वो कहीं किसी काम में लग रहा है। पहले क्या, आप जैसे केजरीवाल है, फ्री सेवा दे रहे हैं सारी, लेकिन मैं तो शुरू से ही करती आई हूँ कि फ्री सेवा तो देनी नहीं चाहिए। लोगों को तो फ्री सेवाएं भी भारी। सेवा से क्या है, लोगों की आदतें खराब हो गई और वो पैसा है उनके पास, लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन हम आज तक के बस में जाते हैं, पैसा दे के जाते हैं। लेकिन लोगों को फ्री सेवाएं भा रही है, जब ये एमसीडी में लेकर आए हैं उनको। लेकिन फ्री से क्या है कि सामने वाले को किसी काम के लिए आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा ना भाई, वो और दब्बू बनते जा रहे हैं कि फ्री 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 फ्री। तो फ्री में कोई मतलब फ़ायदा तो नहीं है ना। फ़ायदा क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान का ही नुकसान है। टैक्स का पैसा अगर जनता के बीच जा रहा है तो क्या गलत है? नहीं, जनता का पैसा जनता के बीच का जा रहा है भाई। टैक्स तो बड़े लोग देते हैं भाई, जो सर्विसमैन है वो लोग टैक्स देते हैं, वो अपना जितना इनकम लेते हैं उतना टैक्स देते हैं। क्योंकि हम लोग भी सर्विस वाले हैं तो हम लोग इनकम टैक्स बराबर देते हैं, 3-3, 4-4 लाख का इनकम टैक्स देंगे। लेकिन जो फ्री कर रखा है वो गलत है भाई। फ्री आप किस किस को मतलब छोटे जो लोग कम पैसा कमा रहे हैं या जो है उनको फ्री दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे भाई। उनके अंदर क्या है कि वो आगे बढ़ने की भी तो चांस होनी चाहिए। आपने जिस तरीके से पैसे की बात की कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो अभी अडानी मामले से मोदी जी का नाम जोड़ा जा रहा है। कह रहे हैं कि उनके मित्र के कंपनी में जो पैसा लगा है वो मोदी जी का पैसा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मोदी जी का तो नहीं है, लेकिन जो कंपनी में पैसा लगा है वो भी किसी उसी से लगा है ना भाई। हम किसी से कुछ लेंगे तो पैसा तो देंगे ही, बिना पैसे के तो कोई काम हो ही नहीं सकता भाई। बिना पैसे के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और पैसा मोदी जी अपने पास से तो लाएंगे नहीं भाई। कहाँ गलत जा रहा है पैसा, कहाँ सही जा रहा है भाई, उसको एकत्रित करके ही तो मोदी जी ये सारे विकास कर रहे हैं भाई। कितने सारे विकास हो गए हैं जो कि वो मोदी की वजह से ही तो हुआ है। नहीं, पहले नेता तो पहले भी नेता थे भाई, सोनिया गांधी के उसमें, लेकिन उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। लेकिन आज आदमी इतना पारदर्शी हो गया है कि पैसे को इधर उधर कहीं नहीं कर सकता। और जो पैसा मोदी जी के पास जा भी रहा है वो अच्छे कामों के लिए, वो ये नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है, वो सबके लिए ही करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हिंदू भी मुसलमान भी जो यहाँ पर है वो अपने ही हैं भाई। उनकी बदौलत तो वो जीत के आए, तो वो यहाँ पर है तो उन्हें भी अपने तरीके से उनका भी विकास देखा जाए। अच्छा, अभी जिस तरीके से यूपी में अतीक अहमद की हत्या हुई, लगता है इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ सकता है? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका बैकग्राउंड जो है मैंने भी 2-3 दिन पहले देखा है बैकग्राउंड उनका, कि उन्होंने किस तरह से मतलब स्टार्टिंग करी थी, उनके अंदर भी देश भावना आई थी, तब वो इस तरह पे इस स्टेज पे पहुँचे थे। अगर उनको भी अच्छी तरह से, जैसे आज फ्री दिया जा रहा है तो लोग बागों में गलत भावना पड़ रही है, उनको भी अगर ऐसे अच्छे रास्ते पे दिया जाता
तो वो शुरू से ही अच्छे रास्ते पे चलते। उनको माहौल ही ऐसा मिला तो वो देश भावना मिली उनको, तो इस वजह से वो इसकी बात कर रहे हैं, अतीत में उसकी माफिया थे वो। माफिया थे, वो कैसे बने? वो तो इंसान ही तो थे। 15 लाख रुपए शाहीन बाग से आता था अतीक को, अभी खुलासा वो हुआ। सब अभी हुआ है ना। कहने का मतलब है स्टार्ट में तो वो भी ठीक बच्चे थे, मतलब अपने लाइफ में, पढ़ने की लाइफ में, लेकिन उनको माहौल ऐसा मिलता गया तो वो इस स्टेज पे जाके पहुंच गए। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद थे, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपने जनता की राय सुनी कि वो किसे इस बार प्रधानमंत्री पद पर लाना चाहते हैं। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।